दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक बार फिर से आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जो क्लास लेके आए हैं वो उत्तराखंड की करंट अफेयर का तीसरा पार्ट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, अभी तक जिसने भी करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखी हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एक काम कीजिएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट में करंट अफेयर नाम से मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसमें 2 वीडियो जा चुकी हैं अभी तक और तीसरी है। ठीक है, वही हमेशा की तरह एक बात कहूंगा, इससे आगे वाला जो पार्ट है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आप लोग कितना इस पार्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है, यही आप लोगों की फीस होगी। ठीक है, अधिकांश तक ग्रुपों में, अधिकांश व्हाट्सएप स्टेटस में, अधिकांश सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इस वीडियोस को पहुंचाना है ताकि अधिकांश लोगों को इसका फायदा हो सके। ठीक है, दूसरी बात जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपकी जो वीडियोज हैं वो कहाँ मिलेंगी, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सब प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कहाँ होता है, जो मेन चैनल मेरा होगा वहां पे आप ओपन करना, ऊपर आपको वीडियोस लिखे दिखेंगे, उसके बगल में प्लेलिस्ट दिखा मिलेगा, वहीं आप लोगों का क्या है प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले मंडे से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो पॉलिटी को लेके होंगी 3 क्लासेस, फिर आपकी उत्तराखंड का अगला डिस्ट्रिक्ट में कवर करूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की वीडियो देहरादून हमने कंप्लीट कर लिया है, अगला जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नंबर आएगा। ठीक, तो आज मैं शुरुआत करता हूं उत्तराखंड करंट अफेयर के तीसरे पार्ट की। देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखना, इस वीडियोस को सडन लाने का उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों का, यानी बहुत से एग्जाम होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन आए। अब ये गारंटी नहीं है कि उत्तराखंड करंट अफेयर पूछे या ना पूछे। ठीक है, ये आयोग पर निर्भर करेगा, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है 7 या 8 क्वेश्चन पूछ दे, वो तो फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि पूछे ना पूछे। हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से जितना हो सके हम चीजों को कवर करेंगे और तैयार होकर एग्जाम में बैठेंगे। ठीक, तो आप लोग आज का हेडिंग डाल दीजिए करंट अफेयर पार्ट 3। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट के बाद तीसरा पार्ट आज चलेगा। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज, वहां बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लंबे समय से पढ़ रहे हो, आंखें बंद करके पढ़ रहे हो, पेपर होने वाला है मई जून में, यानी गर्मियों के टाइम पे, इससे पहले कि आप लोग बेहोश हो जाएं, आप लोगों की एक चीज और सुधार देता हूं। याद रखना, हाल फिलहाल में आज से 2019 के आसपास एक चीज हुई है, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, उसने उत्तराखंड को क्या कर दिया है, BCCI का सदस्य के रूप में, यानी BCCI में मान्यता मिल चुकी है। सीधे सीधे ये कहने का मतलब है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI ने मान्यता दे दी है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, देखिए BCCI है क्या, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है, इसने क्या किया गया है, इसके द्वारा एक काम किया गया है, जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, यानी उत्तराखंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसको BCCI का मेंबर बना दिया। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को कब, अगर ये पूछता है कि BCCI द्वारा, मतलब BCCI की द्वारा मान्यता दी गई है, तो आप लोगों का आंसर सीधा सीधा होना चाहिए 2019 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका आ सकता है। अगस्त 2019 में क्या हुआ, BCCI ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को क्या दे दी गई, मान्यता। क्वेश्चन आप फॉर्म पे आप लोग लिख लीजिए, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को कब BCCI द्वारा मान्यता दी गई है, तो आप बताओगे अगस्त 2019 में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब उत्तराखंड की अपनी एक क्रिकेट टीम होगी, वो विजय हजारे वगैरह, रणजी वगैरह ये सब खेलेगी। यानी पहले क्या होता था, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी होते थे क्रिकेट के, वो अदर स्टेट जाके वहां के लिए खेला करते थे। लेकिन अब क्या होगा, उत्तराखंड की अपनी एक क्रिकेट टीम बनेगी, जो BCCI की जो कमिटीज होगी वो इस चीज को देखेगी। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है BCCI द्वारा उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को कब मान्यता दी गई, अगस्त 2019। ठीक, रटते गए, पढ़ता गया, खुश होके गए, वहां पेपर में आएगा, मैं सही कर आऊंगा। और गर्मी के टाइम पे है, बेहोश ना हो जाओ कहीं, वो जो पेपर में ड्यूटी लगी रहती है, पानी न डाले आपके मुंह में उठाने के लिए। तो इससे पहले ये याद रखना, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन बना कब था। पता लगा क्वेश्चन यहां से लिंक करके उसने ये पूछ दिया कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन कब बना था, तो हमेशा याद रखना, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। ठीक, अब देखो बहुत से लोग फिर कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर 2000 लिखा है विकिपीडिया में। विकिपीडिया अगर आप पढ़ोगे वहां इसकी स्थापना 2000 भी लिखी है। ठीक है, ब्रैकेट में 2000 लिख देना
और साथ में क्या लिखोगे, विकिपीडिया डैश करके। अब ये क्यों, देखिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, जब आप लोग क्या करेंगे, मैंने हमेशा कहा जो इस टाइप की संस्थान होती है, जो कोई संगठन होता है, कोई एसोसिएशन होता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, वहां इसके बारे में पढ़ेंगे, और अबाउट अस जो होता है, अगर वो बता रहा है कि इतने में बना, उसके अलावा कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। खुद कोई ये कह रहा है कि हम इतने में बने, तो अगस्त जो 2006 में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन बना था, याद रखना ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। और सन 2000 में क्या कह रहा है कि विकिपीडिया कह रहा है बना था। अब 2000 में क्यों, कैसे बन सकता है, देखो स्टेट 2000 में बना, अब यहाँ ना पहली सरकार का गठन हुआ था, वो तो अंतरिम गवर्नमेंट थी ना, इलेक्शन हुए तो किसको पड़ी थी डायरेक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बनाने की, ये तो लगता नहीं है ना लॉजिक, या तो मिसप्रिंट हो सकता है या पता नहीं क्या बात रही होगी यूपी से अलग करके। तो जहां तक वो टोटल है, आप लोग 2006 की ओर जाना, ब्रैकेट में आप 2000 लिखेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, 2006 में हुआ था, और अगस्त 2019 में इसको क्या कर दिया गया, बीसीसीआई में मान्यता मिल गई। अब उत्तराखंड की टीम भी विजय हजारे वगैरह ये रणजी वगैरह खेलने के लिए क्या हो सकते हैं तत्पर। हाल फिलहाल में एक भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, रणजी में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वालों में से एक हैं, उनका नाम है वसीम जाफर, उसको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना, हाल ही में किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया पूछते हैं, आप बताएंगे वसीम जाफर को, ठीक है। वसीम जाफर भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, हालांकि इन्होंने घरेलू ज्यादा खेले, इंटरनेशनल मैचेस कम खेले, टेस्ट मैच इन्हें जो भी खेला तो घरेलू बहुत ज्यादा खेले थे इन्होंने, और सबसे अधिक रन बनाने वालों में से रणजी घरेलू में, ठीक है। तो वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का जो बनाया गया, कोच बनाया गया। अब पूछ दिया उत्तराखंड क्रिकेट जो एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये है देहरादून के रायपुर में, ठीक है। तो मुख्यालय आप लोग लिख लेंगे कहाँ, देहरादून के रायपुर में, देहरादून, ठीक, रायपुर में, रायपुर। अब जो इसका बना था 2006 में, उसमें 8 या 9 मेंबर शायद, अब ये देखना है जो ये अगस्त 2019 है, अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछेगा, जहां तक मैं संभवतः 14 अगस्त को इसको मान्यता मिली, अब डेट तो नहीं पूछेगा, आप लोग चेक कर लेना। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 14 अगस्त के दिन इसको क्या मिलती, मान्यता मिलती, डेट नहीं पूछेगा, ये याद रखना 2019, अगस्त 2019 की है, ठीक है। तो अब देखिए वसीम जाफर कोच बनाया गया। अब जो ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, बहुत से 8-9 लोगों ने इसको फाउंड किया था, उनमें से एक बहुत फेमस नाम है मिस्टर दिव्या नौटियाल। अब कोई ये मत कहना सर दिव्या तो लड़की का नाम है, दिव्या नौटियाल लड़के के नाम के लिए प्रयोग हुआ है, पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। तो मिस्टर दिव्या नौटियाल इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक थे, ठीक है, बहुत फेमस थे वो, तो उसको याद ब्रैकेट में लिख लेना, मिस्टर दिव्या नौटियाल, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन। पहला तथ्य उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ आएगा, ठीक है। अब आप लोग, हर कोई जानता है हरेले को जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। हरेला क्यों मनाया जाता है, एक हरियाली का प्रतीक है, आप लोग जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण से भी उसको जोड़ा गया है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ऐसे काम करते हैं, जो अपना एनवायरनमेंट की दृष्टि से बढ़िया काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, वनों मतलब वृक्षारोपण वगैरह ज्यादा करते हैं, एक बेहतर काम करते हैं, तो हरेला सम्मान भी दिया जाता है, कुछ अमाउंट वगैरह गवर्नमेंट दे देती। तो हरेला सम्मान किसके नाम पे दिया जाता है, अगर आपसे पूछता है, आप बताओगे जसोदा नवानी, ठीक है। तो हरेला सम्मान किसके नाम पे दिया जाता है, हरेला सम्मान, ठीक। ये जो हरेला सम्मान है, ये दिया जाता है जसोदा नवानी के नाम पे। क्या, किसके नाम पे, जसोदा नवानी, ठीक है, ये भी याद रखना, जसोदा नवानी। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब हरेला सम्मान दिया जा रहा है जसोदा नवानी के बारे में, चुपचाप से फोन पकड़ना, गूगल पे जाना, जसोदा नवानी के बारे में पढ़ लेना, मैं तो पढ़ा दूंगा, ठीक है, मेरे पास एक फिक्स टाइम है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, खुद इन चीजों को ढूंढेंगे कि जसोदा नवानी कौन थे, क्या इनका संबंध था, तो आप लोगों के दिमाग में वो छप जाता है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये रखना कि हरेला सम्मान किसके नाम पे दिया जाता है, इसको दिया गया मत कर देना, किसके नाम पे दिया जाता है पूरा लिखो, हरेला सम्मान किसके नाम पे दिया जाता है, जसोदा नवानी के नाम पे। तो जसोदा नवानी कौन थे, आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे एक बार सर्च करेंगे और उसको पढ़ लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये जो एनवायरनमेंट से संबंधित चीजें हैं, कहीं पे पार्क खुल रहे हैं, कहीं झीलें वगैरह बनाई जा रही है, ऐसी एक देहरादून में भी बनाया गया है, उसका नाम है आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट, ठीक है। आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट एक बनाया गया है, वो जो ये मसूरी रोड है, कुठाल गेट वगैरह के आसपास ये बनाया गया है, इसको भी सीएम साहब गए थे देखने के लिए, चर्चित रहा था। उसको बनाने वाले एक जो व्यक्ति थे, उसका नाम था मिस्टर योगी एरन, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था मिस्टर योगी एरन ने। तो एक नाम लिख लीजिए आप, आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट, ठीक।
एक्यूजमेंट पार्क। ये कहाँ है? ये देहरादून में खुला है, ठीक है, इसको याद रखना, कुठाल गेट के बाद मसूरी रोड में, ठीक, देहरादून में, ठीक, ये याद रखना। आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट पार्क कहाँ खुला है पूछता है, आप बताओगे किसी ने व्यक्ति ने इसको डेवलप कर रखा है, ये देहरादून में खुला है, और जिस व्यक्ति ने इसको डेवलप किया है उसका नाम है मिस्टर योगी एरन, ठीक है। किसने किया है इसको डेवलप? मिस्टर योगी एरन, ठीक, इन्होंने इसको डेवलप किया है, ये याद रखना, ठीक है। आनंद कानन एजुकेशनल एक्यूजमेंट पार्क कहाँ बनाया गया है पूछता है, तो देहरादून में बनाया है, मिस्टर योगी एरन ने बनाया। क्या है? एक पार्क टाइप के, एक तालाब टाइप की, झील टाइप की बता रखी है, वहां पे अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग टाइप के थोड़ा पक्षी वगैरह दिखते हैं, उस टाइप का पार्क बनाया गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। अब देखिए, जब ये सब चीजें हो रही हैं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में पूछ सकता है, जो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए सम्मान की बात है, उत्तराखंड राज्य के लिए सम्मान की बात है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होगा। उसका नाम है पिथौरागढ़ में क्या है, एक भूदृश्य यानी जो लैंड व्यू है, उसको यूनेस्को ने भारतीय विरासतों की सूची में शामिल किया है, यानी यूनेस्को ने उसको क्या कर दिया है, एक प्रकार का धरोहर घोषित कर दिया है। तो आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारतीय विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा हाल ही में किसको शामिल किया गया है, तो आप बताओगे पिथौरागढ़ भूदृश्य। तो आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लीजिए भारतीय विश्व धरोहर, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लेना, विश्व धरोहर की सूची, ठीक है, की सूची में यूनेस्को द्वारा किसे शामिल किया गया है, उत्तराखंड से, ठीक है, यूनेस्को द्वारा शामिल। अब ये जो यूनेस्को ने क्या किया है, भारत की जो सूची है विश्व धरोहरों की, उसमें एक और चीज इंक्लूड कर दी, वो उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप लिखोगे पिथौरागढ़ का भूदृश्य, ठीक है, भूदृश्य, भूदृश्य लैंड व्यू कहाँ, पिथौरागढ़, ब्रैकेट में लिख लेना पिथौरागढ़ में, ठीक। ये अब जो ये पिथौरागढ़ का जो भूदृश्य है, उसको यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। और ये जो किया है, ये किस रूप में किया गया है, पवित्र पर्वतीय भूदृश्य के तौर पे, यानी पवित्र पर्वतीय भूदृश्य और विरासत मार्ग के रूप में। क्या लिखोगे, किस रूप में शामिल किया गया, ब्रैकेट में लिख दो पवित्र पर्वतीय भूदृश्य और विरासत मार्ग के रूप में, ठीक है, और विरासत मार्ग के रूप में इसको शामिल किया। ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस एक पर्टिकुलर चीज को भारतीय विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है, तो आंसर बताओगे पिथौरागढ़ स्थित भूदृश्य, यानी लैंड व्यू ऑफ पिथौरागढ़, ठीक है, भूदृश्य। अब ये पवित्र किसके रूप में शामिल किया गया, पवित्र पर्वतीय भूदृश्य और विरासत मार्ग के रूप में इसको क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा शामिल। अब यूनेस्को क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जो विश्व के अलग अलग स्थितों में जो विरासतें होती है, सांस्कृतिक स्थल होते हैं, जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, इसको मान्यता देता है। इससे क्या होगा, जब यूनेस्को अगर किसी चीज को मान्यता दे रहा है, तो पर्यटकों के दिमाग में आएगा क्या है, तो लोग जाएंगे वहां घूमने के लिए, तो उससे क्या होगा, आय बढ़ती है, पर्यटन बढ़ता है, ठीक है, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर आपका आ सकता है, एक तो नॉर्मल है, अमीषा चौहान का संबंध लिख लीजिए, किससे है, पर्वतारोही से, ठीक है, अमीषा चौहान जी हैं, उन्होंने हाल ही में क्या किया था, माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, वो फतह किया था, तो क्या पता पूछ सकता है, तो ये भी लिख लीजिए, अमीषा चौहान का संबंध है। अमीषा चौहान क्या है, पर्वतारोही है, पर्वतारोही है, ठीक है, अमीषा चौहान याद रखना। अब देखिए, मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा बड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए, नीली लाल काली स्याही जितना आप लोग यूज करते हैं, ये हेडिंग डालना है, उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट। सीधे सीधे डाल दीजिए हेडिंग, उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है, और ये कब जारी हुई है, 2019 कर देना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के पेपरों में, देखना आज नहीं तो कभी ना कभी ये पेपर में आएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा पुराने रूप में आएगा कि उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 2019 में। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है, यानी HDI एक प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
इंडेक्स है जिसमें मानव विकास से अलग अलग पहलुओं का एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसको वैल्यूज दी जाती है और आउट ऑफ 1 उसको मार्क्स दिए जाते हैं, यानी एक में से कितना लाया, ठीक है, एक के जितने करीब होगा उतना बड़ा उसका इंडेक्स माना जाएगा, ठीक है। तो पहली मानव विकास रिपोर्ट उत्तराखंड की कब जारी हुई? 2019 में जारी हुई है, ये याद रखना। और ये किसकी सहायता से जारी हुई है? एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली की सहायता से जारी हुई है। तो लिख लो इसको, किसकी सहायता से पूछता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली की सहायता से, ठीक। ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पे काम करता है दिल्ली में, की सहायता से लिख देना, की सहायता से, पहली चीज, ठीक है, किसकी सहायता से बना है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की दिल्ली की सहायता से ये बना रखी है, जारी कर रखी है मानव उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट। कब जारी हुई मैं बता चुका हूं, 2019 में। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है 0.718, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए उत्तराखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं हिंदी में, उसको कितने हैं? 0.718, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू है, एक सूचकांक है जिसमें अलग अलग चीजें देखी जाती है। शिक्षा का स्तर कैसा है लोगों का, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, लैंगिक समानता असमानता, या इसके अलावा जीवन प्रत्याशा एक वर्ड होता है। जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं? कि एक इंसान पैदा होते समय वो मतलब कुछ सालों में उसका सर्वे किया जाता है, आखिर लोग कितना जीना चाहते हैं, 71 एज, 70 तक, 69, एक प्रकार की प्रत्याशा होती है जीवन को जीने की, ठीक है। हैप्पी है, खुश है, तो इसका मतलब वो ज्यादा जीना चाहता है। दुखी है, नहीं यार ऐसा ही है, जीवन बेकार है, तो उसका मतलब जीवन प्रत्याशा कम है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं। तो वो सब चीजें मैं आपको जब कभी इकोनॉमिक्स में मानव विकास पढ़ाऊंगा, मानव विकास सूचकांक समझाऊंगा, वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का HDI कितना है? 0.718, जो इस रिपोर्ट के अनुसार आया, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तीन चीजें और आप लोगों को बताता हूं। जो टॉप HDI वाले यानी टॉप राज्य जिले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पहले के 3 लिख लीजिए, देहरादून, हरिद्वार और US नगर, ठीक है। तो लिख लीजिए टॉप कौन कौन से हैं? टॉप HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। पहला लिख लीजिए दून, दूसरा लिख लीजिए हरिद्वार, तीसरा लिख लीजिए US नगर, ठीक है। ये 3 जिले जो हैं उत्तराखंड के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप में आए। अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? 2019। उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस जिले का है? देहरादून का। उत्तराखंड की पहली मानव विकास में दूसरे में किसका? हरिद्वार का। तीसरे में US नगर का, ठीक है। और इसका HDI कितना है पूछता है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक कितना है? आप बताओगे 0.718, ठीक है। और किसकी सहायता से बनाया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली की सहायता से इसको बना रखे हैं। अब इसमें क्या है, लैंगिक समानता से भी चीजें ली गई हैं। तो जो लैंगिक समानता सूचकांक है यानी लैंगिक विकास सूचकांक है, उसमें जो टॉप में है उसमें उत्तरकाशी, उसमें है रुद्रप्रयाग और उसमें बागेश्वर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसी के अंदर लिख लीजिए, लैंगिक विकास सूचकांक में प्रथम 3 जिले लैंगिक विकास सूचकांक, ठीक है। लैंगिक विकास सूचकांक में प्रथम 3 जिले आप क्या लिखेंगे? पहला लिख लीजिए उत्तरकाशी, सेकंड लिख लीजिए रुद्रप्रयाग और तीसरा लिख लीजिए आप लोग बागेश्वर, ठीक है। ये देखिए UKPSC वाले खासकर याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लैंगिक विकास सूचकांक में उत्तरकाशी, दूसरे में रुद्रप्रयाग, तीसरे में बागेश्वर, ये था। अब देखिए जो आपने लैंगिक के रूप में देखा, एक तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा उत्तराखंड की अगर पूछता है, आप बताओगे 71.3 वर्ष है, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा उत्तराखंड की लिख लीजिए, उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा लिख लीजिए, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। ये कितनी है? 71.3 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि औसतन लोग यहाँ इतना जीना चाहते हैं, इतने वर्ष यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा पूछता है उत्तराखंड की इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? 71.3 वर्ष। और सर्वाधिक पूछता है किसकी? तो पिथौरागढ़ की। सर्वाधिक किसकी है? पिथौरागढ़ की। और कितनी है? 72, ठीक है। 72 के आसपास पिथौरागढ़ की सर्वाधिक है, ये है 72.1 वर्ष, ठीक है। 72.1 वर्ष। इससे आगे देखिए क्या होता है।
ठीक है। जो पिथौरागढ़ का है वो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पूछता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जिला कौन सा है, आप बताओगे पिथौरागढ़। ठीक है। अब सबसे कम इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ना है तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, और ये रिपोर्ट मिलेगी सीधे सीधे नेट में डालना, वो रिपोर्ट बाहर निकाल लेगा। कुछ चीजें अगर आपसे पूछता है, और ना मैं आगे जो आने वाली वीडियो है, कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इस टॉपिक को पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो मैंने की पॉइंट पकड़ रखे हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक पिथौरागढ़ की है जीवन प्रत्याशा, वो कितनी है 72.1 ईयर। जीवन प्रत्याशा उत्तराखंड की कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार 71.3 वर्ष। और लैंगिक विकास सूचकांक में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर टॉप 3 है, और एसडीआई में मैंने आपको बता दिया है देहरादून, उसके अलावा आपका हरिद्वार और कौन सा है यूएस नगर। ये तो आपका, और ये लगभग जून 2019 के आसपास पब्लिश हुई है। ठीक है। ये रिपोर्ट कब हुई है, जून 2019 के आसपास ही क्या कर रखी है, पब्लिश की गई है। अब देखिए एक दो प्रोजेक्ट हैं जिसपे सीएम साहब ने हाल फिलहाल में कहा था कि इन परियोजनाओं के मतलब जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो इसका लाभ होता है, उस पर जल्दी लाई जाए। तो वो कितने मेगावाट के आप लोग याद रखना। एक का नाम है आपका त्यूनी प्लासू। ठीक है। क्या है, त्यूनी प्लासू। ये कितनी है 72 मेगावाट, ये भी याद रखना है। ठीक है। 72 मेगावाट। और दूसरी आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, त्यूनी आराकोट। क्या लिखोगे, त्यूनी आरा कोट। ये कितनी है 81 मेगावाट। ठीक है। अब देखिए, भले ही कोई लोग कुछ कहें या कैसा कहें, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस वीडियो को कौन लोग कितनी सीरियसली देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में मैं खुद बताऊंगा। ठीक है। त्यूनी प्लासू जो है वो कहां पड़ता है, और त्यूनी आराकोट जो प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजनाएं, वो कहां पे पड़ती हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। कॉमेंट करके आप लोग इसको बताएंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग इस पर कितने सीरियस हैं। ठीक है। दोनों इसको याद रखना, वरना मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इसको समझा दूंगा। देखें, अब इसके अलावा क्या है, उत्तराखंड का एक बहुत मतलब प्रचलित चीज हुई है, यहाँ पे पहला कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खुलने वाला है। वो इंडिया का 5वां होगा, उत्तराखंड का पहला होगा। कोस्ट गार्ड क्या होता है, जो कोस्टल इलाके होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, ये जो तट के इलाके हैं, यहाँ पे भी गार्ड लगते हैं। जो कोस्टल इलाका, वहां तो नेवी रहती है आगे, जो कोस्टल इलाके होते हैं, इसके लिए भर्ती केंद्र खुलने वाला है। तो पहला, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तराखंड का पहला कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर। ठीक है। उत्तराखंड का पहला कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर अगर कहां पूछता है, आप बताओगे देहरादून में। यानी इंडिया का 5वां है, और उत्तराखंड का पहला भर्ती सेंटर होगा कोस्ट गार्ड से संबंधित, वो कहां खुलेगा पूछता है तो देहरादून में। ठीक है। देहरादून में, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंडिया का 5th होगा, ये कहाँ होगा, इंडिया का 5th। क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा, सुना भी होगा, प्रधानमंत्री साहब ने हमारे उत्तराखंड को एक अन्य धाम बताया है, 5वां धाम यहाँ पे सैन्य धाम के रूप में। तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड का पहला कोस्ट गार्ड एक प्रकार का उत्तराखंड राज्य को एक प्रकार का गिफ्ट है उनकी ओर से। ठीक है। तो कोस्ट गार्ड सेंटर जो खुलेगा वो देहरादून में खुलेगा, इंडिया का 5वां मिलेगा। तो राज्य के युवाओं को इससे भी क्या होगा, फायदा होगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। देखिए, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो एक तो आप लोग लिखिए, भारत माता मंदिर जो हरिद्वार में, उसके संस्थापक कौन थे कभी पूछता है, उसको बनाया गया था सत्यमित्रानंद ने। ठीक है। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ समय पहले उन्होंने क्या कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसमें क्या हुआ था, अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या कर दिया था, दुख जताया था। चाहे सीएम साहब हो, राज्यपाल महोदया हो, या यूपी के सीएम हो, या केंद्रीय स्तर के मंत्री हो, या प्रधानमंत्री साहब हो, तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं बड़ा नाम था, चर्चित नाम था, इसीलिए वो जो चर्चा में रहे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भारत माता मंदिर का निर्माण किसने किया था, या उसके संस्थापक कौन थे, आप बताओगे सत्यमित्रानंद। ठीक है। तो भारत माता मंदिर ये कहां है, आप लोगों को पता होगा, हरिद्वार में। ठीक है। सत्यमित्रानंद
नंद गिरी, ठीक है, सत्यमित्रानंद गिरी इसके संस्थापकों में से थे, जो अब क्या हो गए, नहीं रहे, ठीक है। भारत माता मंदिर सत्यमित्रानंद गिरी का था, मतलब बनाया था इन्होंने, ये हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना, इसके संस्थापक माने जाते हैं, चर्चित भी रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए जब इतना पढ़ा दिया तो सीता मंदिर, एक तो जहां सीता जी ने समाधि ली थी, एक और है फलीसैंट, शायद संभवतः पौड़ी में एक जगह पड़ती है, फलाचाड़ी नाम की जगह, वहां पे एक भव्य सीता जी का मंदिर बनने वाला है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। सीता मंदिर एक फालिस क्या है, सीता मंदिर, ये कहां बनने वाला है, एक फलाचाणी में, फलाचाणी, और ये फलाचाणी पड़ता पौड़ी में, फ्यूचर में बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, अभी बना नहीं है, एक सीता मंदिर फलाचाणी पौड़ी में भी बनने वाला है, ये याद रखना, ठीक। अब डालिए आज के दिन का मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग और उसको लिखिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, ठीक है। क्या लिखोगे आप, सीएम सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक। अब कैसे कैसे पूछेगा, देखिए एक तो पहली चीज ये कब से लागू हुई, देखिए इसकी जो गवर्नमेंट ने जो शासनादेश जारी किया था वो 22 सितंबर का इसका शासनादेश है, जबकि इसको विधिवत रूप से जब शुभारंभ किया था वो है 8 अक्टूबर 2020। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे 22 सितंबर 2020, इसका क्या हुआ था, शासनादेश, यानी शासन से आदेश जारी हुआ था, यानी इसको क्या हुआ था, क्या नियम हो गया, ठीक है, शासना देश, ठीक। उसके बाद इसको क्या किया गया, लागू किया गया विधिवत रूप से, वो किया गया 8 अक्टूबर 2020 से लागू, ठीक है। विधिवत शुभारंभ लिख लीजिए, विधिवत शुभारंभ, ठीक, क्या लिखेंगे, विधिवत शुभारंभ। इसके बाद देखिए ये किसके लिए है, जो प्रवासी आए हैं, जो राज्य के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन किसानों के लिए क्या है, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना है। इसमें क्या होगा, 25 मेगावाट तक के प्लांट लगाने के लिए क्या दी जाएगी, वो आपकी ऋण दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में कितने मेगावाट तक के प्लांट की अनुमति दी गई है, तो आप लिख लीजिए 25 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन, जो राज्य के युवा हैं, बेरोजगार हैं या जो प्रवासी हैं, और इस प्लांट को लगाने के लिए इनको क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, और जो ऋण मिलेगा वो 8% की दर पे मिलेगा, ठीक है। तो जो ऋण दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, जो बैंक हैं, बैंक कौन कौन से हैं, वो ऋण है 8% की दर पे, और कौन से बैंक होंगे, राज्य के और सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक, और जो सहकारी बैंक होगा वो 15 वर्ष के लिए ऋण देगा, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, ठीक। तो अब देखिए पूछेगा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब से हुआ था, 8 अक्टूबर 2020 से विधिवत रूप से हुआ था, और कब इसका आदेश जारी हुआ था, 22 सितंबर 2020 को इसका शासनादेश। कितने मेगावाट तक के प्लांट इसमें लगा सकते हैं युवा, 25 मेगावाट तक, ठीक है। ऋण किस दर पे दिया जाएगा पूछेगा, तो 8% पे, और कितने वर्ष के लिए सहकारी बैंक देगा पूछता है, तो 15 वर्ष के लिए, राज्य स्तरीय और सहकारी बैंक 15 वर्ष के लिए इसको देंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना ये जो योजना है, इसमें जो प्लांट लगाएगा कोई भी युवा अपने स्वरोजगार के लिए, उसका 70% जो खर्च होगा वहन उसको ऋण के रूप में दिया जाएगा, बाकी को अदर तरीके से उसमें एडजस्टमेंट है, उतना नहीं पूछेगा। तो आप लोग ये आपको याद रखना। अब आज के दिन के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर के रूप में आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे करंट अफेयर के, वो आप लोग नोट कीजिए। बहुत जल्दी 12-13 क्वेश्चन लिखाऊंगा एज ए वन लाइनर, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक लिख लीजिए, उत्तराखंड को अभी हाल ही में 2019 में एक चीज मिली है उच्च शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, ठीक है। तो लिख लीजिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, ठीक है। ये किस चीज के लिए मिला है पूछता है, तो आप बताओगे उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उत्तराखंड को उच्च शिक्षा, और ये कब मिला, 2019 की बात है, ठीक है। अब देखिए 2020 की ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आगे पूछेगा, ठीक। इसके अलावा अब फ्यूचर में अपडेट कर लेना, अभी तो हुआ नहीं है, उत्तराखंड में एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खुलने वाला है उत्तरकाशी में, वो चर्चा में रहेगा। और अगर कभी यहाँ पे पूछते हैं कि उत्तराखंड के किस जिले में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ओपन होगा, तो आप बताओगे उत्तरकाशी, ठीक है। तो लिख लीजिए उत्तराखंड के किस जिले में हिम तेंदुआ बोलते हैं उसको, ठीक है, स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ओपन होगा पूछता है, आप लोग बताओगे उत्तरकाशी में, ठीक, उत्तरकाशी।
देख लीजिए, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ ओपन होगा पूछता है, तो उत्तरकाशी में, और मतलब ये उत्तराखंड का पहला होगा, ठीक है। और ये क्या है अपने आप में, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ठीक। अब ऐसे ही आप लोगों ने एक आध दिन या कुछ समय पहले या एक आध महीने जब भी आप लोगों ने सुना होगा, संभवतः पता होगा, हल्द्वानी में एक भारत का पहला पॉलीमेटर पार्क खुला है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का पहला पॉलीमेटर पार्क कहाँ खुला है, हल्द्वानी में, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं या जो पक्षियां होती हैं, जो कीड़े होते हैं, इनकी विभिन्न प्रजातियां हैं, तो उसी को, जैसे तितली है, मतलब इसके अलावा कीड़े हैं, या इसके अलावा अदर टाइप की जो प्रजातियां हैं, वहां इसको खोला गया पक्षियों की प्रजातियां। तो भारत का पहला पॉलीमेटर पार्क कहाँ खुला है पूछता है, तो आप लोग बताओगे हल्द्वानी में इसको ओपन किया है, ठीक है। पक्षी, कीड़े, मधुमक्खियां, इस टाइप की तितलियां वगैरह इसमें पाई जाती हैं, ठीक। अब देखिए एक और चीज है, एक नीति आयोग आपने नाम सुना होगा, जिसको पहले योजना आयोग कहते थे, उसने एक रिपोर्ट जारी की हाल फिलहाल में। उसमें बोलते हैं, जैसे उस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात की तत्परता सूचकांक बोलते हैं इसको, ठीक है, कि वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए कैसे कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग उसने एक सूचकांक जारी किया, इंडेक्स जारी किया, जिसको बोलते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। उसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहला आया, ठीक है। तो लिख लीजिए, निर्यात तत्परता सूचकांक में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान। फिर सुनना है, निर्यात तत्परता सूचकांक में हिमालयी राज्यों में, ठीक है, हिमालयी राज्य में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, उत्तराखंड फर्स्ट, यानी यहाँ पे कंडीशन अच्छी है एक्सपोर्ट करने के लिए वाली बात है, ठीक। और वैसे पहला स्थान मिला ओवरऑल गुजरात को, ब्रैकेट में लिख लीजिए गुजरात पहला, ठीक है। और गुजरात कैसा, वो हिमालयी तो है नहीं, वो तो कोस्टल इलाके में है, तो गुजरात पहला था। और वैसे किस में है, उत्तराखंड फर्स्ट है हिमालयी राज्यों के क्रम में, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसने जारी किया पूछता है, तो नीति आयोग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, ठीक। ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं, देश का पहला एक मास गार्डन खुला है, ठीक है। मास मतलब काई जिसको कहते हैं, आप लोगों ने काई वगैरह देखी होगी, आप लोग परिचित होंगे। उस देश के पहले मास गार्डन का जो उद्घाटन हुआ है वो नैनीताल जिले में हुआ है, और एक सरिया ताल नामक जगह पे उसमें उसका उद्घाटन किया है। और जो उद्घाटन करने वाले थे वो जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। और जो राजेंद्र सिंह है, इनको पहले यूपी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, किसे जल पुरुष नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, देश का पहला मास गार्डन, ठीक है, मास मतलब काई, मास गार्डन कहां खुला है पूछते हैं, तो नैनीताल जिले में, नैनीताल। और कहां पे, सरिया ताल पे, ताल का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, सरिया ताल, खुरपा ताल वगैरह भी दिया है कहीं, सरिया ताल पे ये खुला है। देश का पहला मास गार्डन नैनीताल के सरिया ताल में खुला है। और इसका उद्घाटन जो किया, उद्घाटन लिख लीजिए राजेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। और राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ब्रैकेट में कर दो, जल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध, जल संरक्षण हेतु जाने जाते हैं, ठीक है, राजेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक उत्तराखंड में और घटना हुई है, देश का पहला लाइकेन पार्क खुला है, वो पूछेगा मुनस्यारी में, ठीक है। तो क्या करोगे, देश का पहला लाइकेन पार्क, देश का पहला लाइकेन, ठीक है, लाइकेन पार्क, ये कहां हुआ है, लाइकेन मुनस्यारी में, मुनस्यारी, ठीक है। और मुनस्यारी कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है मुनस्यारी। तो देश का पहला लाइकेन पार्क पूछता है तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, देश का पहला मास गार्डन पूछता है तो नैनीताल सरिया ताल में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे एक पहाड़ी अनाजों से एक स्वीट तैयार किया जा रहा है, एक मिठाई तैयार की जा रही है जिसका नाम है देवभोग स्वीट, ठीक है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, पहाड़ी अनाजों से तैयार, क्या लिखेंगे, पहाड़ी अनाज से तैयार, अनाज से तैयार स्वीट्स का नाम, ठीक है, क्या किस ब्रांड से बेचा जाएगा, इसको देवभोग स्वीट, इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है, देवभोग स्वीट्स। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसी ऋषिकेश है, ऋषिकेश में पहला वेलनेस सिटी बनेगी, वेलनेस जहां योगा वगैरह, अच्छे स्वास्थ्य वगैरह सब संबंधी चीजें होगी। तो पहली वेलनेस सिटी कहां बनेगी, ऋषिकेश में, वेलनेस
सिटी, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। पहली वेलनेस सिटी कहाँ बनेगी पूछता है, तो आप लोग बताओगे ऋषिकेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहाड़ी अनाज से तैयार स्वीट क्या कहलाएगा, देवभोग स्वीट्स। वेलनेस सिटी कहाँ खुलेगी पूछता है, तो ऋषिकेश में खुलेगी। ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे जैसे जल प्रबंधन, जल का संरक्षण तो हर कोई चाहता है, उसी क्रम में रुद्रप्रयाग का एक गांव है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहला अवार्ड मिला है। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, जल प्रबंधन व संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिला। आप बताओगे लुठियाग गांव। क्या है, लुठियाग गांव। कौन सा गांव है, लुठियाग, और ये कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। क्वेश्चन बनाना लिख लेना, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, समय की कमी के कारण, ठीक। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्तराखंड के किस गांव को पहला पुरस्कार मिला। आप बताओगे लुठियाग गांव, रुद्रप्रयाग। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, जल प्रबंधन व संरक्षण में उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिला। आप बताएंगे लुठियाग गांव, रुद्रप्रयाग को, ठीक है। ये आपने लिख लिया है। और एक यहाँ पे योजना शुरू की जा रही है सरकार द्वारा, उसका नाम है एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, यानी कृषि के संबंधित है, ठीक है। एकीकृत कृषि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत लिख लीजिए, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है पूछता है, तो आप लोग बताओगे उत्तराखंड। और कब से हुई है, 21 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना। इसमें क्या होगा कि कृषि से संबंधित चीजों के बारे में आदर्श ग्राम डेवलप किए जाएंगे, चाहे सिंचाई सुविधाएं हो या अदर सुविधाएं हो, ठीक है। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कौन राज्य शुरू कर रहा है, उत्तराखंड। कब से शुरू हुई है, 21 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सरकार ने एक निर्णय लिया कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्रामों का भी विकास किया जाएगा। तो आप लोग एक और पॉइंट लिख लीजिए, संस्कृत ग्राम का विकास किस राज्य में किया जाएगा, संस्कृत ग्राम का विकास। ये भी क्या है, अपना उत्तराखंड है, ठीक है। ये भी कहाँ किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। आप लोगों को ये भी आना चाहिए। अब देखिए आज के दिन के लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। पहली रामायण वाटिका, देश की पहली रामायण वाटिका हल्द्वानी में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। देश की, थोड़ा तेज हो रहा होगा समय की कमी के कारण, ठीक है। रामायण ज्यादा लंबी वीडियो सही नहीं है, फिर बोर हो जाएंगे आप लोग। वाटिका ये कहाँ है, हल्द्वानी में खुल गई है, ठीक। हल्द्वानी में खुल गई है देश की पहली रामायण वाटिका। इसमें क्या है, रामायण कालीन जो भी वनस्पतियां थी, जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी चीजें थी उस समय जो पाई गई थी, चाहे भारत से लेकर श्रीलंका तक, उन चीजों के बारे में पार्क बनाया गया है। वहां पे उस टाइप की वनस्पतियों को उगाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रामायण से संबंधित भी बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। तो देश की पहली रामायण वाटिका कहाँ ओपन हुई है पूछता है, तो आप लोगों से हल्द्वानी में। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में भारत की सबसे बड़ी एक मादा तितली की खोज हुई है, उसका नाम है गोल्डन वर्ड विंग, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन, इसको दर्जा मिला है, ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग। इसको पूरा क्वेश्चन लिख लेना। देश की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड विंग की खोज कहां की गई है पूछता है, तो आप बताओगे डीडीहाट। और ये डीडीहाट कहां पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट पड़ता है। देश की सबसे बड़ी गोल्डन वर्ड विंग की खोज हुई है पिथौरागढ़। ये अपने आप में पिथौरागढ़ में मादा तितली मिली है, मतलब, और ऐसी एक नर मिला है जो शिलोंग वगैरह, मेघालय वगैरह के इलाके में मिला है। और ये जो है 194 mm इसके क्या हैं, 194 mm के आसपास इसके विंग हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी है। इससे पहले जो थी उसकी 190 थे, जो कि 1932 में सबसे बड़ी तितली घोषित की गई थी। लेकिन इस बार गोल्डन वर्ड विंग जो बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, पिथौरागढ़ के डीडीहाट में इसकी खोज हुई है, जो कि मादा है और हिमालयन जो तितली है, भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना गोल्डन वर्ड विंग। आज के क्लास के लिए आपका इतना ही। और इसका एक पॉइंट लिख लीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख लीजिए, इसका है ट्राइडस आइकस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए इसका, ट्राइडस आइकस, ठीक है। ट्राइडस आइकस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ये भी लिख लीजिए, ट्राइडस आइकस, ठीक है। ये गोल्डन वर्ड विंग के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक। तो आज की क्लास जो करंट अफेयर की इतना फैलाना, हर किसी को फायदा हो सके, इसके नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। वो सब इस आज की क्लास के रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर देगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।